जैसे जल में कमल निरालम मुर्गाई ने शाने। कमल खिला हुआ होता है और इस जल में तुमने कभी देखा हो तो कभी कभी बतखें भी होती। Have you ever seen a pond in which there is lotus and there are also these ducks? और अगर आप कभी ध्यान से देखें तो जो ये डक होती है, ये जो सफेद रंग का पक्षी होता है, इस पक्षी के पर के ऊपर कहीं पानी गिर जाए, पानी पड़ जाए तो वो पानी की बूंद उसके पर पे अलग से टिकी रहती है, उसका पर गीला नहीं होता। पानी में है लेकिन पर उसके सूखे हैं। पर के ऊपर भी पानी पड़ा हुआ हो सकता है, पर उसने जहां एक झटका दिया ना, वो सारी बूंदें उसके बदन से झड़ के नीचे गिर जाती हैं, पंख उसके फिर सूखे के सूखे होते। गुरु नानक कह रहे हैं इस संसार रूपी जल भव सागर में मैं ऐसे ही बैठा हुआ हूं कि ये जल मुझको छू नहीं सकता है। अब अस्पर्शय्य हो चुका हूं, नथिंग कैन टच मी। सूरत शबद भव सागर तरिए नानक नाम बखाने। मेरी सूरत हमेशा शब्द से जुड़ी रहती है, मेरी मन की सूरत उस शब्द में समाई रहती है और ये नानक हमेशा प्रभु के नाम का वर्णन करता रहता है। मेरा मन हमेशा उस नाम से जुड़ा रहता है। थोड़ा इसको आप ऐसे भी समझिए कि जब भी कोई शब्द बोला जाता है वो शब्द के 3 रूप होते हैं, वैखरी, मध्यमा, पसंती। जो वाणी जीभ से बोल रहे हैं इसको हम कहते वैखरी वाणी, पर जीभ में आने से पहले जो कंठ में वास करे उसको हम कहते हैं मध्यमा। और पसंती, नाभि के स्थान पर वो शब्द की तरंग पहले बनती है और वाणी तक, जीभा तक बाद में पहुंचती है। योगियों ने पसंती से भी परे अपरा शब्द का उपयोग किया है, जिसे परावाणी कहते हैं। वे पसंती से भी और पीछे परा। नाउ लेट्स सी, जब कोई शब्द बोले तो वो आप सुन सकते हैं, कंठ कंठ में रहे तो वो भी सुन सकता है, पर नाभि में कहां सुनेगा? कितना सूक्ष्म हो गया। उस सूक्ष्म का भी जो सूक्ष्म रूप है जिसे हम परावाणी कहते हैं। तो जब गुरु नानक कह रहे हैं मैं नाम का वखान कर रहा हूं, तो याद रहे वो वैखरी वाणी की बात नहीं कर रहे हैं, वो मध्यमा वाणी की बात नहीं कर रहे हैं, वो पसंती वाणी की बात नहीं कर रहे हैं, वो परावाणी की बात कर रहे हैं। कई लोग अपने बुद्धि के अनुसार इसका अर्थ ऐसे लगा लेते हैं कि जैसे गुरु नानक हमेशा वाहेगुरु 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 शायद करते रहते थे, तो हम भी वाहेगुरु 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 बोलते रहे 24 घंटे, तो हमारा मन भी ठीक उसी तरह परमात्मा से एकीकार हो जाएगा। बहुत ध्यान से इस बात को सुनिए। यहाँ महाराज वैखरी वाणी की बात नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर वो वैखरी वाणी की बात हो तो पंक्तियां आती हैं कि दिन राति आराधो प्यारे। अरे दिन में तो तुम आराधना कर लो, रात में कैसे करोगे? नींद में कैसे करोगे? नींद में तो नहीं हो सकती, और वो कह रहे दिन भी करो रात भी करो, कैसे? तो जितना सरल कुछ लोगों ने इसको बना लिया, जितना आसान अर्थ कुछ लोगों ने इन पंक्तियों को दे दिया, ये उतने आसान है नहीं। हाँ, शुरुआत वैखरी वाणी से ही होगी। कीर्तन करो, नाम जप करो, नाम को गाओ, शुरुआत यहीं से है। पर फिर वो नाम के मध्यमा स्वरूप में प्रवेश हो जाना चाहिए। माने तुम्हारे कंठ कंठ में वो नाम रह जाए, नाम रह जाए, और फिर धीरे धीरे ध्यान की अवस्था में आपकी प्रवेश पसंती में हो जाए, और फिर इसे मैं कहूंगी शब्द से निशब्द हो जाए।
विचार से निर्विचार हो जाए। तो नानक निर्विचारिता की बात कर रहे हैं, निशब्दता की बात कर रहे हैं। पर चूंकि चर्चा हो रही है सिद्धों के साथ, इसलिए छोटी छोटी बचकानी बातों को डिटेल में देने की जरूरत नहीं। इतनी बात तो सिद्ध भी समझते हैं, उनको समझाने की जरूरत नहीं है। वार्तालाप साधारण व्यक्ति से नहीं, वार्तालाप सिद्धों से हो रहा है, जो साधना करते हैं, जिन्होंने जीवन इसके लिए समर्पित करके रखा है। परंतु कभी कभी क्या होता है, कोई शरीर के शुद्धिकरण में ही सिर्फ अटक के रह गया। तनौली धोती कपाल भाती से शरीर शुद्ध करते, अच्छी बात थी, पर सिर्फ उसी में अटक जाए और कुछ करे ही नहीं तो। कोई लोग सिर्फ आसनों में अटक गए, मुश्किल से मुश्किल एडवांस्ड आसन, और हम कितने कठिन आसन कर सकते हैं, हम उन आसनों में चले जाएं। एक सज्जन मुझे मिले, वो कहते हैं जी मैं ना पिंचम मयूर आसन की कोशिश कर रहा हूं और मैं निरालंब शीर्षासन में जा सकता हूं और पिच्छ मयूर आसन की कोशिश कर रहा हूं। मैं बहुत अच्छी बात है, खूब करिए, पर योग सिर्फ पिच्छ मयूर आसन की सफलता ही तो नहीं है। एक्रोबैट्स, जिम्नास्टिक करने वाले रबड़ की तरह अपने शरीर को मोड़ लेते हैं कितने भयंकर तरीके से, उससे हम उनको योगी तो नहीं कह सकते। कठिन आसनों को करना ही अगर किसी के जीवन का ध्येय बन जाए तो परमात्मा आराधना छोड़ के वो खाली शरीर के पीछे पड़ जाएगा। कई बार कई लोग कहते हैं कि गुरु नानक साहब ने सिद्धों को सही मार्ग पे लगाया, बिल्कुल सही, पर कईयों ने इसका अर्थ ये कर दिया कि उन्होंने सिद्धों का खंडन किया। माफ करिए, अगर वो उनका खंडन करना चाहते तो उनके पास बैठते ही क्यों। और गोष्ठी हो रही है, एक दूसरे का खंडन मंडन नहीं हो रहा। गोष्ठी मतलब कि हम एक दूसरे से सुनते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। तो कोई जो सिर्फ शरीर तक अटक गया, कोई अगर सिर्फ शरीर के शुद्धिकरण तलक अटक गया और भीतर परमात्मा की आराधना ही नहीं करी उसने। एक हमारा चेला था, वो मुझे कहता है इस आश्रम में रह के तो मेरी समाधि नहीं लग सकती। मैं अच्छा, फिर क्या चाहते हो? जी मैं तो ऋषिकेश चला जाऊंगा। मैं हाँ जाओ, चले जाओ, जहां जाके मिल जाए खुशी ले लो। और हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट तो किया नहीं, ना तुमने हमसे किया, तो जब चाहे छोड़ जाओ। यहाँ तो शादी हो जाए तो तलाक हो जाते हैं, तो ये तो कोई बात ही नहीं, ये तो बिल्कुल कैजुअल सी बात। तुमने कहा आना आओ, तुमने कहा जाना, मैं कहूंगी जाओ। चला गया ऋषिकेश। फिर कोई समय बाद मुलाकात हुई तो पूछा क्या कर रहे हो? मेरा तो मतलब यह था कि समाधि लग गई। तो वो तो कहानी कुछ और ही सुनाए, यहाँ रहने को जगह नहीं मिल रही, बड़ी मुश्किल हो गई, गंगा किनारे रहना पड़ा, खाने को नहीं मिला, बारिश हो गई, गीला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर किसी ने कमरा दिया, बड़ी मुश्किल पड़ी। फिर मेरे को किसी ने समझाया, फिर मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। अब मैंने ये डिग्री कर ली, ये डिग्री कर ली है। अब मैं लोगों को योग सिखाता हूँ, आसन सिखाता हूँ। 2-2 लाख रुपए की नौकरी पे मैंने बंदे रखे हुए हैं अपने पास। वाह वाह वाह, बड़ी खुशी हुई, बड़ी खुशी हुई। भगवान तुमको पैसे की इतनी उन्नति दे दी, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। फिर मैं मन में सोच रही थी, ये निकला तो समाधि लगाने था, समाधि गई तेल लेने, समाधि का क्या हुआ? अब यहां रह रहे थे, न खाने की फिक्र, न पीने की फिक्र, न सोने की फिक्र, सब कुछ है। रहेंगे कहाँ, वो भी है, सब व्यवस्था है। साधना करनी थी, वो यहां रह के भी नहीं हुई, तो वहां रह के कहाँ होगी? लेकिन मैं ये समझती हूं कि अगर ये बात इतनी ही आसान होती तो फिर सभी समझ लेते ना। अटक जाते हैं, कोई कहीं अटक जाता है, कोई कहीं अटक जाता है, बस अटके अधिक
कोई विषय भोग वासना में अटके हैं, संसारी हो गए, और कोई देह की शुद्धि और हम आसन ऐसा कर सकते हैं, हम वैसा कर सकते हैं। एक तो चेले ने हमको फोटो भी भेज दिया अपना कि देखिए हम ये मयूरासन, पिछ मयूरासन कर रहे हैं। बड़ी खुशी। पर शरीर के एक्रोबैट्स का नाम तो योग नहीं है, और बातें करने से भी तो योग नहीं होता है। जीवन में सच की राह पे चलना बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुश्किल है। गुरु नानक साहब कहते हैं कि ऐ जोगी सुन मेरी बात, तेरा मैं जवाब देता हूँ। क्या करे? रहे एकांत एको मन वस्या, आशा महे निराशो। एकांत में रहे। परमानेंट एकांत में रहने की जरूरत नहीं। अब आपको ये अर्थ नहीं करना है कि जी महाराज भी तो कह रहे ना देखो एकांत में रहो, तो हम सारे छड़ छूट के यहीं एकांत में बैठ जाते हैं। मेरे भाई, जब तक मन में विषय वासना है ना, तुम्हारा डैडी भी यहाँ एकांत में नहीं बैठ सकता। मैं भले जगह दे दूं, तुम तो भी भाग जाओगे। क्यों? 2 दिन 4 दिन तो आंखें बंद कर लोगे, 5वें दिन मन कहेगा गोलगप्पे खाने हैं, 6ठे दिन कहेगा तो शिमला घूमने जाना है, 9वें दिन कहेगा अरे न्यूयॉर्क नहीं देखा, फिर कहेगा स्वीडन नहीं देखा, हमने तो वाइट चॉकलेट नहीं खाया, हमने तो ये भी नहीं किया, हम तो डिज्नीलैंड भी नहीं देखे। जिसके मन में विषय वासना है वो कहां एकांत में बैठ सकता है? पर महाराज सूत्र दे रहे हैं साधना का। पहला सूत्र दिया, सुरत शब्द पवसागर तरिए, नानक नाम वखाने, मन की सुरत शब्द में लग जाए तो संसार पार हुआ। फिर कहा, रहे एकांत एको मन वस्या, आशा महे निराशो। संसार के बीच रहते हुए भी कुछ समय ऐसा निकाल लो, मैंने उस दिन भी कहा कम से कम 2.5 घंटा, जहां तुम अपने आप के साथ हो, एकांत में। एकांत मतलब मन में सिर्फ एक बचे, बाकी सब चीजों का अंत हो जाए। एक आंत, एक ही बचा, बाकी सब चीजों का अंत हो गया। अब आप करके देख लो, आंखें बंद करके बैठो, आपके मन में एक है कि अनेक है? एक इच्छा है कि अनेक इच्छा है? कैसी कैसी इच्छा है? और फिर यही तो इच्छाएं भटका देती हैं। तो एकांत में बैठने के लिए मन को वासना शून्य तो करना ही होगा। एको मन वस्या, आशा महे निराशो। आशाएं हैं, पर उन आशाओं में भी निराशा है। मतलब आस पूरी हो जाए इसके लिए वो मरा नहीं जा रहा। संसार में है, काम करेगा, धंधा भी करेगा, लेकिन उन आशाओं का वो दास नहीं है। निराशा मतलब ये नहीं कि मुंह लंबा करके दुखी होके बैठा रहे। निराश का मतलब है निराश, आशा रहित। शब्द बड़ा प्यारा है निराशा, पर लोग इसको बहुत नेगेटिवली लेते हैं। कोई बोले बड़ा ही निराश है, मतलब रोनी पेट बन के बैठा हुआ है, मुंह लंबा लटका के बैठा हुआ है, रात की नींद उसकी चली गई, बोले बड़ा बड़ा निराश है ये। ना 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 ना, निराश का मतलब है जो आशा से रहित है। तो निराश होना तो अच्छी बात हुई, बुरी बात कहां से हो गई? एक हमारे बहुत प्यारे जानने वाले थे, उनकी आदत थी कोई बात उनसे पूछो, जैसे उनको पूछो आप कैसे हो, कहते वाह वाह मालिक ने बढ़िया रखे। उनके कारोबार में बड़ा नुकसान हो गया, पूछने पर कहते कोई नहीं, वाह वाह है, मालिक की बड़ी कृपा है, रोटी खा रहे हैं हम, भूखे थोड़ी बैठे हुए हैं। उनके पिताजी की मौत हो गई। आमतौर पे मिले तो अफसोस करते ना, भी बड़ा अफसोस हुआ है, मुझे ना ये अफसोस करना नहीं आता। अब वो सामने बैठ गए तो अब मैं क्या बोलूं, बड़ा अफसोस हुआ, मौत तो होनी है, मौत का क्या अफसोस करूं, बुढ़े थे, जाना था, चले गए, छुट्टी। अब ये बोलूं ये भी बुरी लगेगी बात सबको कि अच्छा हुआ छूट गए। तो क्या बोले, तो मैं चुपचाप थी। वो खुद ही बोले, कह रहे जी सच्चा बाप तो जिंदा है हमारा,
वाह वाह है, बहुत बढ़िया है, सब बढ़िया है। पूछो दिन कैसा बीता, जेड़े रंग च मालिक रख ले वही रंग बढ़िया है। अब वो ये नहीं कह रहे कि किस रंग में रखे, सुख के रखे, दुख के रखे, प्रॉफिट के रखे के लॉस के रखे, बोले जिस रंग में रब रखे वही रंग अच्छा है, वाह वाह है, सब बढ़िया है। काम सब करते, बिजनेस करते, पत्नी है, बच्चे हैं, रिश्तेदार है, आना है जाना है, नौकर है चाकर है, कभी अच्छा कभी बुरा दिन है, लेकिन उनकी जुबान पर एक शब्द जो हमेशा रहा, वाह वाह है, पला है, सब पला है, सब पला है। इसे कहते हैं आशाओं में है पर फिर भी निराश, मतलब दुखी नहीं है, निराश मतलब आशा रहित है, अपने कर्तव्य कर्म को करता है पर चित्त में आशाओं की गुलामी नहीं करता है। अगम अगोचर देख दिखाए नानक ताका दासो, सुन स्वामी अरदास हमारी पूछो साच विचारो, रोष न कीजै उत्तर दीजै, क्यों पाइए गुरुद्वारो। परमात्मा अगम्य है, इंद्रियां मन बुद्धि उसको जान नहीं सकती। अगोचर है, आंखों से दिखाई जो न दे उसे अगोचर कहते हैं। गोचर माने आंख, देख दिखाए नानकता का दासो, जिसको देखा ना जा सके, जिसको समझा ना जा सके, जो उसको देख लेता है, जो उसको समझ लेता है, मैं नानक उसका दास हूं। ऐ स्वामी सुनो, इस उत्तर को सुनो। और फिर अगली पंक्ति क्या कहते, रोष न कीजिए, नाराजगी मत करिए, उत्तर दीजिए, जवाब दे दीजिए। क्यों पाइए गुरुद्वारो, ये गुरु का द्वार कैसे और क्यों मिल जाता है, कैसे मिलता है, इसकी कुछ चर्चा हमको सुनाओ। ए मन चलतो सच कर बैसे, नानक नाम आधारो, आपे मेल मिलाए करता लागे साच प्यारो। ऐ सिद्ध जी, प्रभु की मेहर हो जाए तो खुद ही मिला ले, अपनी राह पे आप ही चला ले, अपने कृपा से इस चलते भटकते हुए मन को अपने अंतर संभाले, और नाम का आधार जिसके पास है, ऐसा व्यक्ति जिसको सच प्यारा है, ऐसा व्यक्ति जिसके मन में सच बसा हुआ है, ये तरीका होगा संसार से पार जाने का। खाली ये मत बोलो कि मुश्किल है, समझो कैसे जीना है, जानो कैसे साधना करनी है। तो गुरु नानक साधना सिखा रहे हैं। गुरु नानक की दो बातें आज याद रख लेना, सुरत शब्द पवसागर तरिए, नानक नाम वखाने, रहे एकांत एको मन वस्या, आशा माहे निराशो। इन दो पंक्तियों में भगवत गीता गूंज रही है, उपनिषद गूंज रही है। ज्ञान तो एक ही होता है, भाषा अलग हो जाती है। वाह, लंबी गोष्ठी है, प्रश्न और भी हैं, सिद्धों ने जो पूछे हैं और गुरु महाराज ने जो उत्तर दिए हैं, लेकिन अभी के लिए चर्चा इतनी ही रखते हैं।